एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। चलिए आज मैं आप लोगों को लाभ हानि का अगला टॉपिक लेकर चलता हूं और आज जो है लाभ हानि का जो टॉपिक चलेगा वो मिक्सर होगा। उसमें कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कोई फिक्स टॉपिक नहीं उसका, है ना। तो आज हमें कोई मिक्सचर टाइप के प्रश्न को लेकर चलना है तो उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो लिखिएगा आप प्रश्न लिखना भाई। प्रश्न लिखने से पहले आप लोग पहले शेयर कर दो, जितने लोग लाइव आए हो पहले शेयर कर दो, तुरंत शेयर करके तब आओ, है ना। शेयर कर दीजिए तुरंत। लिखना प्रश्न। एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है और उतने ही रुपए का लाभ प्राप्त करता है जितना 950 रुपये में बेचने पर हानि होती है। जितना 950 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का सीपी बताएं। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है और उतने ही रुपए का लाभ प्राप्त करता है जितना 950 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ लगता है, इसका भाषा थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। आप केवल इसके भाषा को पकड़ना, देखो बेसिक लगाना बहुत ज़रूरी है ना। मैं बताऊँ तो अभी शॉर्टकट इसका बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले बेसिक बताऊँगा। कहा है कि अगर 1200 रुपये में बेचा जाए उसे, तो इसको उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 950 रुपये में बेचने पर हानि होती है। अगर मैं कहूँ मान लो कि 950 रुपये में बेचने पर उसको 150 की हानि होती है, तो 1200 रुपये में बेचने पर इसको क्या होगा, 150 रुपये का लाभ होगा। यही बोला है ना, इसका मतलब यही है। देखो जब इस टाइप का प्रश्न आएगा, एक बार लाभ बोला है एक बार हानि बोला है, तो आप दोनों फार्मूला लगा देना या दोनों फार्मूला लिख देना। आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। और बोलो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये पहली ही क्लास में आपको बताया जा चुका है अच्छे से। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा इसको उल्टा लिखते हैं, बाद वाले से लिखना शुरू करते हैं। बोला है कि 950 रुपये में जितने रुपए की हानि होता है, 1200 रुपये बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर इसे 950 रुपये में बेचा जाए, कितने में, 950 रुपये में बेचा जाए, तो 950 रुपये में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 950, और सीपी तो हमको ज्ञात करना है। और मान लिया जाए कि इसको x रुपये का लाभ होता है, कितने रुपए का, x रुपये की हानि होती है। बोलो भाई 950 रुपये में बेचने पर उसे x रुपये की हानि होती है। तो कहा है कि इसे 1200 में अगर बेचा जाए, 1200 में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस 1200, उसे उतने ही रुपए की लाभ होता है जितना कि 950 रुपये में बेचने पर हानि होती। तो यहाँ x रुपये की हानि, तो यहाँ x रुपये का लाभ। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो या इसको 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। कह दो समीकरण का बायां 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से लेके चलोगे तो ये 1200 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 950। अब आपको क्या करना है, सीपी को एक तरफ करना है, संख्या को एक तरफ करना है। देखो ये माइनस में है, उधर गया प्लस में। देखो एक सीपी यहाँ और ये वाला सीपी माइनस में था तो इधर आया, प्लस में सीपी आया, और ये 950 माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 1200 प्लस 950 सीपी और सीपी 2CP बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 9 2150 रुपया।
2150 रुपया। CP बराबर 2150 बटा 2, इसको आप काटोगे तो ये आएगा आपका 1075 रुपया। 1075 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 1075 रुपया। CP आपका प्राप्त हुआ 1075 रुपया। क्लियर? ये इसका बेसिक फंडा था। एक बार दो बार इसको देख लेना, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। नोट करिए, डायरेक्ट तरीका इसका बताता हूँ। देखना कि जब कभी इस टाइप का प्रश्न आए और आपको CP निकालने के लिए बोले, क्या बोले? CP निकालने के लिए बोले, तो CP निकालना बहुत आसान है। तो आप एक फार्मूला लिख लेना, कह देना CP बराबर SP फर्स्ट प्लस SP सेकंड बटे 2। बस यही लिख लो आंसर। जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा, उतने रुपए का लाभ होता है जितना कि उसे दूसरे में बेचने पर हानि होती है। तो देखो CP बराबर पहली बार कितने में बेचा गया? 1200। दूसरी बार 950। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 2150 बटा 2। 2150 का आधा 1075 रुपया। कुछ करना नहीं है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के आधा कर देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर? लिखना दूसरा प्रश्न। लिखना, एक व्यापारी एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है और उसे उतने ही रुपए का लाभ होता है, जितना कि 1400 रुपये में बेचने पर हानि होती है। जितना कि 1400 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का CP बताएं। बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 1400 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का CP बताएं। तो कुछ करना नहीं है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, आंसर मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दो, एक 1800 है और एक 1400 है और ये बटा 2। 18 14 3200, 3200 का आधा 1600। वस्तु का CP कितना हो गया? 1600 रुपया। ठीक, नोट करिए। अगला प्रश्न बोलता हूँ। एक इसी प्रकार का एक और प्रश्न लिखना भाई, लिखना तेज़ी से नोट करना, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको कैलकुलेट करना है। लिखना, ये आया हुआ है किसी एग्ज़ाम में इसलिए इसको बोल रहा हूँ। लिखना, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ प्राप्त करता है, उतने ही रुपए की हानि होती है जब उसे 928 रुपये में बेच दी जाती है। जब उसे 928 रुपये में बेच दी जाती है। तो वस्तु का CP बताएं। एक बार फिर से नोट करिएगा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ प्राप्त करता है उतने ही रुपए की हानि होती है जब उसे 928 रुपये में बेच दी जाती है। वस्तु का CP बताएं। 1040 928 जोड़ के आधा कर दो, आंसर 1040 और 928। दोनों को जोड़ा और आधा किया। ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 1968 बटा 2। ये 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, ये बचा आपका 2 चौके 8, 984 रुपया। CP हो गया कितना आपका भाई? 984 रुपया। क्लियर?
बोलो भाई क्लियर हो नहीं? हमने इस पर 3 क्वेश्चन बता दिया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये हमने सवाल बता रखा कि जब बराबर लाभ अथवा हानि होता है, क्या बराबर लाभ अथवा हानि होता है। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जब बराबर लाभ हानि न बने, बराबर लाभ या बराबर लाभ हानि न प्राप्त हो, दुगुना हो, आधा हो, ऐसा प्रश्न बन जाए, तब आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। बिना बेसिक आप नहीं लगा पाओगे। लिखना एक प्रश्न, लिखना भाई। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसका दुगुना हानि होती है, उसका दुगुना हानि होती है जब उसे 840 रुपये में बेच दी जाती है, जब उसे 840 रुपये में बेच दी जाती है। तो वस्तु का सीपी बताएं, तो वस्तु का सीपी बताएं। लगाइए। वैसे हमें बताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन बोलूँगा तो उसको लगाइएगा। देखो आपको फार्मूला भाई बेसिक वाला लगाना है, बिना बेसिक लगाए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पर शॉर्टकट नहीं बैठता है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो लाभ हानि बोला है, क्या लाभ हानि बोला है ना, तो लाभ हानि का फार्मूला आप लिख दो, बात खत्म। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, और हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। क्लियर? ये फार्मूला आपको पता है। क्लियर? इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि ये फार्मूले हैं। आगे हमसे बोल रखा है कि अगर उसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो उस पर जितना लाभ होता है, 1040 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, तो मान लो 1040 रुपये में बेचा गया और इस पर जो लाभ हुआ वो मान लिया x रुपये का लाभ हुआ, और CP पता नहीं है। 1040 रुपये में बेचने पर उसे x रुपये का लाभ होता है, लेकिन बोला है कि यदि उसे 840 रुपये में बेच दी जाए तो जितना लाभ होता है उसका दुगुना हानि होती है। अगर इधर x रुपये का लाभ होता है तो इधर क्या होगा, 2x की हानि। क्या हो जाएगा, 2x की हानि। बस यही आपको समझना है। इसे 840 रुपये में बेचने पर दुगुना जो है हानि होती है, यानी इधर अगर x रुपये का लाभ तो इधर 2x की हानि। क्लियर? अब क्या करोगे, अब हल करने का कई तरीका, कैसे भी करके आप इसको हल करोगे। तो देखो क्या करोगे, अगर ये x है और ये इसको x बनाना चाहते हो तो क्या कहोगे, सब में जो है 2 से भाग दो, सब में 2 से भाग दे दो। एक तरीका ये, तब ये x और x बराबर होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं कहूँ कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जाए, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जाए, तब भी बराबर हो जाएगा। ये आसान लगेगा। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो, और कह दो कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो ये 2x, और इधर 2 से गुणा करोगे भाई तो सब में होगा, 1040 में भी होगा, CP में भी होगा। तो इधर ये 2x बराबर ये 1040 में 2 का गुणा करोगे 2080, ये माइनस 2 CP, और ये समीकरण आप इसको मान लो 3, क्योंकि 2 इधर है तो आप कह दो। और देखो ये समीकरण 2 क्या था, 2x बराबर CP माइनस 840, ये समीकरण 2। कह दो समीकरण 2 व 3 के जो है बाएं पक्ष आपस में बराबर है, तो दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहोगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो ये बराबर है, तो कहोगे 2080 माइनस 2 CP बराबर ये CP माइनस 840। ये देखो 2 CP है, उधर गया प्लस में हो गया क्योंकि माइनस में है,
ये CP पहले से था, ये 2 CP, ये 840 माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, ये 2080 प्लस 840। क्लियर। अब इसी को सॉल्व करना है तो इसको इधर में सॉल्व कर देता हूँ। तो कहोगे ये CP और 2 CP, ये मिलके 3 CP, मिलके 3 CP बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये 0, ये 4 8 12 और ये 8 1 9, कैरी 9 होगा ना, और ये 2, 2920 रुपया। तो CP बराबर क्या करोगे, 2920 बटा 3, तो CP बराबर ये 3 9 27, बचा कितना 3 7 21, 3 9 27 बचा कितना 2, तो ये 3 7 21, 1 बचा, ये 3 3 9, 973.33 रुपया आएगा। CP कितना आएगा, 973 रुपया 33 पैसा। क्लियर। ये इस तरीके से आपका लगेगा। तो देखो इसमें कुछ है नहीं भाई, केवल ये समझना था, तो मैं आराम से बता रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया ही होगा। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। हो गया भाई। देखो इसी फार्मूले पर एक दूसरा प्रश्न है, लगेगा इसी फार्मूले पर, लेकिन पैटर्न उसका बदला हुआ है। वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या किया जाए, है ना। लिखना प्रश्न, लिखना भाई प्रश्न। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि से, 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि से 80 रुपया अधिक है, 80 रुपया अधिक है। तो वस्तु का CP बताएं, तो वस्तु का CP बताएं। एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि से 80 रुपया अधिक है, तो वस्तु का CP बताएं। आपके पास 20 और 30 सेकंड का टाइम है, आप सॉल्व करके बताइए। लगेगा इसी फार्मूले पर, मैं 20 सेकंड तक रुका हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक भाई आप लोग कुछ न कुछ कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैला दीजिए, है ना। बहुत कम लोग लाइव देख पाते हो और बहुत कम लोग वीडियो शेयर करते हो, है ना। शेयर कर दो, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, या जो लोग देखते हैं भाई वो तो ठीक है, जो लोग नहीं देख रहे, इग्नोर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करें, एक ऐसा दिन आएगा कि वो इस क्लास को चलाने के लिए बार बार कहेंगे, प्रेस करेंगे, फिर ये नहीं हो पाएगा हमसे। अभी जो चल रहा है बस वही, जितने लोग हैं अभी हमसे जुड़े हुए बस उन्हीं की बात मानी जाएगी। बाकी जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वो खेल लें। जब एग्ज़ाम सर पे आएगा तब पछताएंगे, और एग्ज़ाम जब आएगा ना तो फिर वही है कि आप क्या क्या पढ़ोगे। बहुत सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट है। अदर एग्ज़ाम, अगर आप अदर एग्ज़ाम वनडे की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, GS वगैरह है, रीजनिंग है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट है। चलिए, जिसका 1310 रुपये आया भाई उसका सही है। एक बार प्रश्न को रिपीट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। बोला है एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि से 80 रुपये अधिक है। यानी अगर 1200 रुपये में बेचने पर अगर मान लिया जाए x रुपया या x रुपये की हानि होती है,
तो 1500 रुपये में बेचने पर 80 रुपये अधिक अर्थात x प्लस 80 रुपये का लाभ होता है। बस यही मतलब है और कुछ नहीं है। तो आप लाभ और हानि का फार्मूला लिख रहे हो। बोला है कि 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि से, तो 1200 रुपये में बेचा जाए तो मान लो हानि आपकी हो रही है x रुपये की। कितने रुपए की? x रुपए की। लेकिन जब इसे 1200 रुपये में बेचा जाता है तो इसे हानि से 80 रुपया अधिक का लाभ होता है, यानी x प्लस 80 का लाभ होगा। कितने का? x प्लस 80 का लाभ होगा। थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर दो और कुछ नहीं, थोड़ा सा आप केवल करेक्शन करो और कुछ नहीं। करेक्शन क्या करना है? ये x बराबर ये 1200 माइनस CP, ये प्लस में 80 है, उधर जाएगा माइनस में 80, बस इतना ही काम करना है। और ये आपका x बराबर CP माइनस 1200। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर ही होगा। कहोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1200 माइनस, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, ये सॉरी ये 1500 था, ये 1500 था, आप लोग सुधार लीजिएगा। 1500 था ये, सॉरी मिस्टेक है। 1500 रुपये बेचने पर लाभ हो रहा था, तो ये 1500 है, तो ये हो जाएगा आपका 1500 माइनस CP माइनस 80, और ये बराबर CP माइनस 1200। और क्या करोगे? CP को एक तरफ करोगे, ये इधर माइनस में उधर गया प्लस में, तो CP प्लस CP, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, सॉरी हाँ ये ठीक है, ये 1500 इधर आएगा तो प्लस में 1200, और ये माइनस 80, इसको जोड़ोगे 2700 से 80 घटाओगे 2620 रुपया, 2620 रुपया बराबर 2 CP, CP बराबर 2620 बटा 2, तो CP बराबर कितना आएगा? 1310 रुपया। जिसका 1310 रुपया आया था भाई उसका सही है। यहाँ थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए आप हल्ला हो मत करिएगा, वो कॉमन सेंस है, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है ना। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न बोलता हूँ। नोट कर लीजिए। एक और सवाल है, लिखना प्रश्न भाई। बोलें, लिखिएगा। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि में, और 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है, तो CP बताइए, तो वस्तु का CP बताइए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि में 3:2 का अनुपात है, तो वस्तु का CP बताइए, वस्तु का CP बताइए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, लाभ हानि दे रखा है आपको और ये फार्मूला आपको पता है, बस इसी फार्मूले को रेशियो में लगा दो, है ना, रेशियो में लगा दो, अनुपात कर दो। ये लाभ का फार्मूला है, तो ये लाभ SP माइनस CP, इसका भाग दे दो, तो ये हो जाएगा हानि और ये हो जाएगा CP माइनस SP। बोला है कि इसमें जो अनुपात है लाभ और हानि में जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है। लाभ और हानि, तो पहले उसे कितने बेचा गया जो लाभ हो रहा था, तो बोला गया कि 750 रुपया, तो पहली बार का SP ये 750 और दूसरी बार का SP कितना बोल रखा है भाई 500, ये हो जाएगा CP माइनस 500। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे CP माइनस 500 और ये 2 750 माइनस CP, और ये हो जाएगा 3 CP माइनस 1500, ये 1500 माइनस 2 CP,
ये माइनस में CP है, इधर आएगा प्लस में 3 CPA 2 CPA बराबर ये 1500, ये माइनस में उधर गया प्लस में 1500, ठीक। ये 3 2 5 CP, ये 5 CP बराबर कितना हो गया 15 15 3000, तो CP बराबर 3000 बटा 5 बराबर ये 600, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 600। कुछ था नहीं, लाभ हानि बोला था, अनुपात हमने अनुपात लगा दिया। लाभ हानि का फार्मूला, लाभ 750 रुपये में हो रहा था, हानि 500 रुपये में हो रहा था, बस और कुछ नहीं किया। क्लियर, नोट करिए। फिर इसमें अब अगले टाइप का प्रश्न लेकर चलता हूँ। अभी इसमें 2-3 प्रश्न और बनेंगे खतरनाक, लेकिन वो दूसरे हिसाब से लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसको बताता हूँ। नोट हो गया भाई? चलिए लिखना है एक प्रश्न। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। तो बताइए वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? तो बताइए वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? देखो एक्चुअली इसमें होगा क्या, तो आप लोग ऐसे ही सोच रहे हो यार 20% तो आंसर आएगा, लेकिन नहीं। जो वास्तविक लाभ परसेंट होता है, आप बताओ वास्तविक लाभ परसेंट हमेशा किस पर होता है? CP पर होता है। किस पर होता है? CP पर होता है। तो यहाँ जो लाभ परसेंट हो रहा है वो विक्रय मूल्य के अर्थात SP पर हो रहा है, तो हमें CP पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है। और हमें ये भी नहीं पता है कि वस्तु को कितने में बेचा गया। वस्तु को कितने में बेचा गया हमें ये भी नहीं पता है। क्लियर? तो देखो इसमें हम लाइन ग्राफ से लगाएंगे। लाभ हो रहा है ना, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है, अर्थात लाभ हो रहा है। तो देखो क्या होगा, ये मान लो आप सेलिंग प्राइस, ये मान लो आप प्रॉफिट, ये मान लो आप CP। ध्यान समझना, अगर एक बार आप समझ लिए हो तो लाभ हानि और दोनों ये लग जाएंगे, आपसे तुरंत लगेगा, कुछ नहीं होगा। इधर देखना, आप कहोगे कि मान लो कि विक्रय मूल्य आप 100 माने हो, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया नहीं है। फिर बोला था कि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, यानी जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 100 का 20% हुआ तो ये आपका हो गया 20%। 100 का 20% ये 20% हो गया। और वास्तविक लाभ परसेंट हमेशा या हानि परसेंट हमेशा CP पर निकाला जाता है। तो भाई आप CP निकालोगे। अब देखो CP निकालने के लिए एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर अभी आप डायरेक्ट निकाल लेना। देखो आपको लाभ पता है, SP पता है, CP कैसे निकालोगे? आपको एक फार्मूला पता है, लाभ बराबर SP माइनस CP। तो लाभ कितने का हुआ? 20 का। SP कितना? 100। CP नहीं पता है, तो CP देखो मान लिया CP ये माइनस में था, इधर आया प्लस में। CP बराबर ये 100 माइनस 20, तो CP बराबर कितना आया? 80, यानी CP आ गया आपका 80। अब ध्यान देना, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करोगे? अगर लाभ होगा विक्रय मूल्य के कुछ परसेंट के बराबर, अगर लाभ होगा CP निकालने के लिए क्या करोगे? जितना लाभ होगा SP से घटा के लिख देना। SP से घटा के लिख देना। अगर हाँ नहीं बोलेगा तो जोड़ के लिख देना। अगर ये प्रश्न बन जाता कि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, तो आप 100 में 20 जोड़ के यहाँ लिखते तो वो आपका CP आता। अब देखो आपको CP पता है, प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। कहोगे प्रॉफिट परसेंट अब बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये प्रॉफिट आपका 20, CP 80 इंटू 100, ये कैंसिल आउट होगा 4, ये 25,
तो आप कहोगे 25% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का? 25% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? लिखना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखना भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुछ आपको करना नहीं है भाई, आपको कुछ करना नहीं है। 100 आप हमेशा मानोगे एसपी को। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25। विक्रय मूल्य के 25, तो ये 25 हो गया। हमने बोला था सीपी निकालने के लाभ वाले केस में से घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 25 बराबर 75। और जिसको डाउट हो भाई वो यहाँ फार्मूला लगा देगा, कहेगा यार बेचा 100 में, लाभ हुआ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर सीपी, कहोगे सीपी बराबर 100 माइनस 25 बराबर 75, तब भी आएगा। लेकिन टाइम बचाना चाहते हो तो डायरेक्ट मेरी बात याद रखना। अब प्रॉफिट है, सीपी है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट 25 का, सीपी 75 और ये इंटू 100 कैलकुलेट करोगे, ये 100/3 यह आएगा 33 सही 1/3%। कितने परसेंट का लाभ होगा? 33 सही 1/3% का। लिखना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखना। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि प्राप्त करता है। और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि प्राप्त करता है। तो वास्तविक हानि परसेंट बताइए। तो वास्तविक हानि परसेंट बताइए। देखो आप एसपी को हमेशा 100 मानोगे और बोला है कि एसपी के अर्थात विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। अब इस बार प्रॉफिट ना हो के लॉस हो रहा है, तो कहोगे कितने परसेंट के बराबर? 20, क्योंकि 100 का 20 ही आएगा। 20% 100 का निकालोगे 20। अब हानि होता है तो सीपी निकालो। देखो हमने आपको बता रखा है यार कि अगर हानि होगा तो सीपी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, तो 120। कितना? 120। जिसको डाउट हो वो देख ले। कहोगे लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, तो एसपी आप 100 माने हो, लॉस आपको 20% का हो रहा है, सीपी आपको चाहिए, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये 20 + 100 ये सीपी, तो सीपी बराबर कितना? 120 आएगा आपका वही। अब देखो आपको सीपी पता है, लॉस पता है, लॉस परसेंट निकाल लो। कहोगे लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस आपका हो गया 20, सीपी 120 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे 6, इसको कैलकुलेट करोगे 16 सही 2/3% आएगा। कितना आएगा? 16 सही 2/3%। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? एक दूसरा लिखना, एक दूसरा प्रश्न लिखना, एकदम हानि वाला ऐसे ही लगेगा। लिखना, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि प्राप्त करता है। और विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि प्राप्त करता है। तो वस्तु का, तो बताइए वास्तविक हानि परसेंट क्या है? तो बताइए वास्तविक हानि परसेंट क्या है? क्लियर? इसको भी वैसे ही लगाना है। 10% के बराबर हानि किया है, हानि प्राप्त कर रहा है, तो ये 10, ये हो गया आपका 110। हानि परसेंट बराबर कितना हो? देखो भाई हानि बोला ना, सीपी आप मानोगे 100, 10% की हानि, सीपी निकालने के लिए बोला, दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 110। तो लॉस परसेंट, लॉस कितने का? 10, सीपी कितना हो गया? 110 और इंटू 100, ये 0, ये 0, ये 100/11, ये
9 से 1/11% की हानि होगी। कितने परसेंट की? 9 से 1/11%। नोट करना। फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न भी अगले टाइप का ही होगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया भाई। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा और उसका सॉल्व करने का तरीका भी कुछ अलग ही होगा। लिखना। बोले भाई रेडी हो आप लोग? लिखना। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बार फिर से सुनिएगा। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर? ऑप्शन इसमें लिखना 120, 80, 110, 120, 80, 110 और अगला इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 ऑप्शन नोट करिए ज़रा। हो गया भाई? नोट करिए इसको।